बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। ये रेसिपी देखने के बाद आप अपनी रात की बची हुई रोटी जो है ना वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। और दावे से कहती हूँ कि ये रेसिपी बनाने के बाद जो है ना बच्चे बड़े फरमाइश करके आपसे ये रेसिपी बनवाया करेंगे। नहायत ही आसान और नहायत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 कप जो है ना मैंने बेसन का लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालने हैं, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया डालना है, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर हल्दी डालनी है और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक डालना है। उसके बाद यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है ना साबुत धनिया है, इसको हाथ के साथ जो है ना मैश करके इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद जो है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है ना इसके अंदर वेजिटेबल डालेंगे। मुट्ठी भर के इसमें पालक डालनी है, 1 आलू है जिसको कद्दूकश कर लिया था, और ये 2 से 3 हरी मिर्चें हैं और 1 दरमियानी साइज़ की प्याज है जिसकी आपने बिल्कुल चॉप कटिंग करनी है। ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर आपने डाल देना है। और उसके बाद इसके अंदर जो है ना हम हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। ठीक है, पानी जो एकदम से नहीं डालना है क्योंकि ना ही हमें बहुत ज़्यादा थिक जो है इसकी स्लरी चाहिए है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड, हमें रनिंग फॉर्म में चाहिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पानी और थोड़ा सा डालूँगी और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि किस कंडीशन में जो है ना आपको इसकी स्लरी जो है ये रेडी करनी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जो है ना हमें इसकी स्लरी चाहिए। ठीक है, इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो रोटियां हैं ना इसकी हमने ना कटिंग कर लेनी है। स्ट्रिप्स में जो है ना इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है, अगर आपके पास छुरी हो उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से जो ना आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने एक पीस जो है ना इसका स्ट्रिप उठानी है रोटी की और इसको इस तरीके से जो है ना आपने इसकी तय लगानी है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से तय लगाने के बाद जो है ना उसके बाद आपके पास अगर वुड स्टिक है तो वो ले लें, स्कीवर जो होते हैं ना वो ले लें। इसके अंदर जो है ना हमने इसको जो है एडजस्ट कर देना है इस तरीके से। ये देखें। ठीक है, इसी तरह से हम जो बाकी रोटियां हैं उनमें से एक छोटा पीस उठाएंगे, उसको भी इसी तरीके से जो है ना हमने इसकी तय लगानी है। इसको फोल्ड करना है इस तरह से और 2-2 स्ट्रिप्स जो है ना वो एक स्टिक में आराम से ईजी लग जाएंगी। ठीक है, इस तरह से पहले आपने सारी जो है ना स्कीवर जो है ना रोटी के ये सारे आपने रेडी करके रख लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो स्लरी रेडी की है ना रोटी जो है ना इसको अपनी इस तरीके से जो है ना कोट करना है, बहुत अच्छे तरीके से बेसन वाले टेक्सचर के साथ जो है ना अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है। ठीक है, ताकि सारा जो है ना बेसन जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। ठीक है, रोटी को थोड़ा सा आपने खोल लेना है अंदर से और इसके स्पून की मदद से जो है ना अंदर तक जो है इसका मेज़ा लगना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से साथ साथ आपने जो है ना इसको इसके ऊपर जो है बेसन लगाते जाना है। और दूसरे चूल्हे पे जो है ना घी जो है इसको आपने गर्म कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। टेक्सचर जो है ये आपने अच्छी तरह से लगाना है। ठीक है, और साथ साथ जल्दी जल्दी से इनको फ्राई करना है। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो फ्लेम है ना वो आपने मीडियम रखनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना आपने इसको करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। हाई फ्लेम पे आप करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी रोटी। ठीक है, और अगर आप मीडियम फ्लेम पे करेंगे ना तो इससे ये होगा कि रोटी जो है वो अंदर से सॉफ्ट रहेगी और ऊपर से जो मेज़ा है ना सारा वो बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। ठीक है, इस तरह से एक तरफ से गोल्डन कलर आ चुका है, इसकी साइड चेंज कर लेनी है। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें। और यहाँ पर देख सकते हैं स्कीवर जो हैं रोटी के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इनको हम जो है डिश आउट कर लेंगे। नहायत ही मज़ेदार और जल्दी बन जाने वाले ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। पूरी उम्मीद है कि आइंदा से आप रोटी जो है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। ये ऊपर से जो है ना बहुत क्रंची बनेंगे और अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत जूसी होंगे। देखिए नहायत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये स्कीवर्स में ही लगाने हैं, आप वैसे भी इनको फ्राई कर सकते हैं। जैसे इनकी स्ट्रिप्स जो है ना वैसे ही कटिंग करके जो है ना आप इनको इसी तरह से कोटिंग कर लीजिएगा बेसन के अंदर और इस तरह से डिप करके जो है ना इसको फ्राई कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे ये बाकी छोटी छोटी रोटियाँ जो थी ना इनको मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया था। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, रेसिपी कैसी लगी है। सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बची हुई रोटी के साथ डोनट्स बनाने का नहायत ही मज़ेदार और अमेजिंग तरीका।
जब ये डोनट्स आप बनाएंगे ना तो मैं दावे से कहती हूँ कि कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये डोनट्स जो हैं रोटी के बने हुए हैं। इसमें टेस्ट, इसमें फ्लेवर जो है बिल्कुल आपको चिकन वाला मिलेगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, इनको मैंने इनका जो छिलका था ना इनको उतार लिया था और उसके बाद इनको बॉयल कर लिया था। उसके बाद आपने एक बाउल में डाल के इनको अच्छी तरह से मैशर से मैश कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स डालेंगे, पिसा हुआ धनिया डालेंगे, हल्दी, नमक और बहुत मज़ेदार से टेस्ट के लिए ना इसके अंदर आपने चाइनीज़ सॉल्ट या फिर चिकन पाउडर डाल देना है। ठीक है, ये जो स्पाइसेस है ना ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। ये सारा कुछ जो है ये मैंने हाफ टी-स्पून डाला था इसके अंदर। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम वेजिटेबल डालेंगे, जिसके अंदर है शिमला मिर्च है और हरी मिर्चें हैं। इनकी कटिंग जो है ना वो आपने बिल्कुल बारीक करनी है और शिमला मिर्च आपने इसके अंदर लाजमी डालनी है। इससे टेस्ट और फ्लेवर जो है ना डोनट्स का बहुत मज़े का आएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 अदद प्याज डाला है, इसकी भी बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है और इसको आपने ठंडे पानी के साथ धो के स्ट्रेन करके फिर डालना है। ठीक है, वरना इसमें जो है ना कच्चे और कड़वे प्याज का जो है ना टेस्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 रोटियाँ ली हैं, इनको आपने बिल्कुल इस तरह से बारीक पीस कर लेने हैं। एक रोटी जो थी इसको मैंने पहले से ब्लेंड कर लिया था, इसको ब्लेंडर जग में डालना है और इस तरीके से जो है ना आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ, देखें ये बिल्कुल जो है ना बारीक चूरे की तरह बन गया है। ठीक है, अब इस रोटी को जो है ना हमने डालना है आलू वाले अमेज़े में। इस तरीके से आप डाल दीजिएगा। ठीक है, इस रोटी को इसके अंदर डालने के बाद जो है ना इसके अंदर हम डालेंगे 1 अदद लीमू का रस डालेंगे। इसके बीज जो है ये आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये डालने के बाद जो है ना इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लीमू के टेस्ट से जो है ना इन डोनट्स का जो टेस्ट है ना बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इस तरीके से जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने करनी है ताकि सारा अमेज़ा जो है, रोटी जो है वो सारे अमेज़े के अंदर जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी टिप्स एंड और ट्रिक्स के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं ऐसी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है ना वो आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है जी, उसके बाद इसको मैंने ना अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना आपने थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है और इस तरीके से इसको जो है ना हमने कबाब की शेप दे लेनी है। ठीक है, उसके बाद फिंगर की मदद से या फिर इस तरह की कोई भी वुड स्टिक ले लें, उसकी मदद से जो है ना इसके अंदर आपने होल कर देना है और इस तरह से जो है ना आपने इन सबको जो है डोनट की शेप दे लेनी है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, इस तरह से सारे डोनट्स जो है ना पहले आपने रेडी करके रख लेने हैं। 2 रोटियों और 2 आलू से ढेर सारे डोनट्स बन जाएंगे, तो आप ये रेसिपी जो है ना ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना मैदे के लिए हैं। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल 2 से 3 पिंच जो है नमक के डाले हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर है ना हमने पानी डालना है और इसकी बिल्कुल पतली सी जो है ना स्लरी रेडी करनी है। बहुत थिक वाली स्लरी नहीं बनानी है, बिल्कुल पतली सी स्लरी रेडी कर लेनी है। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। उसके बाद एक डोनट उठाते जाना है और इसके अंदर डालना है। ठीक है, इस तरीके से कोटिंग कर लेनी है और उसके बाद जो है ना इसको ब्रेड क्रम्ब के साथ जो है ना अच्छी तरीके से आपने कोट कर लेना है। अच्छा, इसकी जगह पे जो है ना आप ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रेड के साथ ही इसकी कोटिंग करें, आप अंडे के साथ भी इसको फ्राई कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ठीक है, मेरे पास जो कि ब्रेड पड़ी हुई थी इस वजह से मैंने जो है ना इसके अंदर जो है इसकी कोटिंग कर ली। ठीक है, इस तरीके से जो है ना सारे डोनट्स आपने रेडी करके रख लेने हैं और उसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है ना इनको फ्राई करना है। ये रेसिपी स्पेशली उन बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो रोटी बिल्कुल नहीं खाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बची हुई रोटी के ही बनाने हैं, आप ताज़ा रोटी के भी इस तरीके से डोनट्स बना के दे सकते हैं। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल इसको जो है ना चिकन के डोनट समझ के खाएंगे, जैसे मेरे बच्चों ने खाया। उनको बिल्कुल भी पता ही नहीं चला था कि ये मैंने चिकन के बना के दिए हैं। जब दोनों तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए ना उस वक्त आपने इनको निकाल लेना। और हमारे मज़ेदार से बची हुई रोटी के डोनट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। निहायत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता और ज़बरदस्त डोनट्स बने हैं। आपने ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है कि ये रेसिपी कैसी लगी है और ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बाहर से कितने क्रंची हैं और अंदर से देखें कितने सॉफ्ट हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरी हौसला अफजाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।